हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सीजी बोर्ड में। दोस्तों, हम लोग छत्तीसगढ़ बोर्ड के जो है मैथ्स का अध्याय 2 कर रहे हैं, जिसके प्रश्न वाली 2 में हम लोग आए हुए हैं। प्रश्न वाली 2 के हम लोग 11वां क्वेश्चन को आज सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके पेज नंबर 56 में है। तो दोस्तों, पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलता है। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। मेरी व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों, जब भी आप हम लोग एज वाला क्वेश्चन यानी आयु वाला क्वेश्चन बनाते हैं तो उसका एक अलग से मेथड होता है, उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि मान लो हम लोग हमेशा कहाँ से चालू करते हैं, वर्तमान आयु से चालू करते हैं। वर्तमान आयु यानी कि प्रेजेंट एज जो है उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लेता हूँ कि मेरा वर्तमान आयु x वर्ष, कितने वर्ष है x वर्ष, या चलो छोड़ो x ना लेके हम लोग बोलते हैं कि मेरी आयु अभी 15 साल है। कितनी साल है? 15 या 16 साल। ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको बोलेगा पहले की आयु और बाद की आयु। पहले की आयु यानी कि आप पहले कितने साल के थे, उसके बाद आपको पूछा जाएगा बाद की आयु। ये दो कंडीशन आपको क्वेश्चन में दिखेगा। बाद को हम लोग पश्चात भी बोलेंगे इस प्रश्न में, जहां आपको दिखा होगा पश्चात मेरी आयु, तो ये पश्चात या बाद एक ही चीज होता है। तो वर्तमान आयु मेरी अगर 15 साल है, पहले की आयु अगर मैं बोलता हूँ कि 5 साल पहले मेरी आयु कितनी होगी, तो 5 साल पहले, अभी 15 साल का हूँ, पहले पहले में हम लोग क्या करेंगे, ऋण यानी माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस। यानी 15 में 5 घटाएंगे तो 5 साल पहले मैं कितने साल का था? 10 साल का। उसी तरीके से पश्चात यानी बाद की अगर बात देखें तो 15 साल का मैं अभी हूँ वर्तमान में, लेकिन 5 साल के बाद मैं कितने साल का हो जाऊंगा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, धन यानी जोड़ेंगे। 15 + 5 यानी 20 साल का हो जाऊंगा। कितने साल का हो जाऊंगा? 20 साल का। तो ये वाला आपको मेथड यूज करके इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, बना के देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। तो सबसे पहले इबारती क्वेश्चन को बनाने का एक ही तरीका होता है कि आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ें और जो दिया हुआ है उसको स्टेप बाय स्टेप डिकोड करें, एक एक लाइन पकड़े। जैसे कि 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। अब यहाँ पर बात है कि मेरी और मेरे पुत्र की आयु, तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि उनकी आयु फिलहाल क्या है। तो हम लोग मानेंगे, माना मेरी व मेरे पुत्र की आयु, मेरी यानी कि एक पिता हो सकता है, तो माना मेरी वर्तमान आयु, वर्तमान आयु x वर्ष मान के चलते हैं, तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, ये मान के चलते हैं। अब जो मेरी वर्तमान आयु है उसको x बोलेंगे और पुत्र की y बोलेंगे। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। सबसे पहले 5 वर्ष पूर्व, पूर्व यानी क्या होता है? पहले। तो मैं 5 साल पहले जाऊंगा। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु, मेरी आयु कितनी हो जाएगी? 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो अभी वर्तमान आयु कितना है? x है, और पहले जाना है 5 साल, तो क्या करेंगे? -5। ठीक है। फिर बोलता है पुत्र की आयु 5 साल पहले, तो पुत्र की आयु वर्तमान आयु y है, 5 साल पहले जाना है यानी 5 घटा देना। तो कुछ इस प्रकार से आपका क्या बनेगा, 5 वर्ष पूर्व की आयु। अब शर्त क्या बोलता है कि 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी थी। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। किसकी आयु की? पुत्र। तो इसके साथ हम लोग कंपेयर कर रहे हैं उसके पुत्र के साथ, तो उसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, तिगुनी यानी 3 का गुणा करेंगे। जैसे कि मेरी आयु बराबर 3 गुणा पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, वो बोला है ना कि मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु के 3 गुनी है, यानी 3 से 3 अधिक है, 3 गुना अधिक है। तो मेरी आयु कितनी है? x - 5, 3 गुनी पुत्र की आयु y - 5। अब फिलहाल तो इसको सॉल्व करके एक समीकरण बनाएंगे। तो x - 5 3 को गुणा करेंगे तो 3y और -3 पंचे 15 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, 3y को इधर भेजता हूँ, -5 को उधर भेजता हूँ, यहाँ होगा आपका पक्षांतर। तो चलिए x - 3y हो जाएगा -15, -5 उधर जाके +5 हो जाएगा। यानी देखा जाए तो x - 3y और -15 में अगर 5 मैं घटा रहा हूँ, क्योंकि माइनस इधर है और ये प्लस है, तो घटेगा तो -10 आएगा।
इसको आप समीकरण 1 मान के फिलहाल तो अभी छोड़ दीजिए, फिर आगे इसको देखते हैं कि क्या करना है। ठीक, दूसरा क्या बोलते हैं कि कितने साल, 10 वर्ष पश्चात, यानी 10 साल बाद के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए 10 साल या 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात यानी 10 साल के बाद देखते हैं कि क्या हो जाएगा। 10 साल बाद यहाँ पास देखिए मेरी आयु, 10 साल पश्चात मेरी आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 होगा। क्यों x प्लस 10, क्योंकि बाद के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा x प्लस 10। पुत्र की आयु 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, y प्लस 10 हो जाएगी। अब देखो तो पुत्र की आयु y प्लस 10 हो गई 10 साल बाद। अब फिर शर्त क्या बोलता है कि देखो कि अगर ऐसा कंडीशन है 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी, यानी कि जो मेरी आयु है क्या x प्लस 10 वो दुगनी हो जाएगी किससे, मेरे पुत्र की आयु से। ये बोला है प्रश्न में। ठीक है, कहाँ बोला है, प्रश्न में। तो ये प्रश्न अनुसार ऐसा हो जाएगा। फिर x प्लस 10 2y प्लस 2 दाम 20, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। x इसको पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस 2y हो जाएगा और 20 ऋण 10 हो जाएगा। तो x माइनस 2y, 20 में 10 गया 10 आएगा। ये आपका समीकरण नंबर 2 आ गया। ठीक है, आपको यहाँ पर एक समीकरण मिल गया था एक, और यहाँ पर आपको समीकरण 2 मिल गया था। तो ये जो क्वेश्चन में आपको कंडीशन दिया था वो इसलिए दिया था कि आप क्या करें, दो समीकरण बना ले अलग अलग। ठीक है, अब इन समीकरण को हम लोग या तो विलोपन विधि से हल करेंगे या तो प्रतिस्थापन विधि। अगर आप लोग को नहीं पता कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन क्या होता है तो आप पिछली इस वीडियो को देखिए, उसमें मैंने आपको क्लियर किया है। तो देखते हैं कि हम लोग इसको क्या करेंगे, x माइनस 3y और x माइनस 2y, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को विलोपित करेंगे, मतलब यहाँ पास x दिख रहा है और यहाँ x, दोनों का गुणांक भी सेम है। गुणांक मतलब ये भी 1 का गुणे में है और ये भी 1 के गुणे में, तो इन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, गायब यानी विलोपित कर सकते हैं। कैसे, देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, चलिए घटा दीजिए। समीकरण 1 क्या बोलता है, x ऋण 3y ठीक बराबर माइनस 10, और ये क्या बोलता है, x ऋण 2y बराबर प्लस 10। ठीक है, घटाने पर चिन्ह बदलता है नीचे का, जैसे कि ये प्लस में है ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो ये किस में हो जाएगा, माइनस। तो ये दोनों कट के 0 हो गया। अब एक माइनस 3y है और एक प्लस 2y है, तो दोनों घटेगा क्योंकि माइनस प्लस में है, और 3 बड़ा है इसलिए माइनस y इसका आंसर आ जाएगा। ये माइनस 10 और माइनस 10 माइनस 20। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस कटा दोनों तरफ से, तो y बराबर कितना है, 20 वर्ष, यानी कि उसके पुत्र की आयु कितने साल की है, 20 साल की। अब इसी y को हम लोग कोई भी समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं, उसके पिता की आयु जो कि मेरी आयु है ऐसा ज्ञात हो जाएगा। तो समीकरण 1 में y बराबर 20 रखने पर, तो चलिए रखते हैं यहाँ पास x माइनस 3 गुणित 20 बराबर माइनस 10। अगर देखी जाए तो इसको 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा आपका 60, और इधर क्या है माइनस 10। इसको फिर पक्षांतर करेंगे, माइनस 60 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x बराबर ऋण 10 और प्लस 60। अब 60 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, x बराबर 50, यानी कि मेरी वर्तमान आयु कितनी 50 और मेरे पुत्र की कितनी 20। तो उसको लिखेंगे, अतः मेरी वर्तमान आयु 50 वर्ष तथा मेरे पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष होगी करके आपको क्या करना है, आंसर लाके दिखाना। तो सर ये इस प्रकार से आपको क्या है, एक मेथड है जिसके थ्रू आप क्या करेंगे, एज यानी आयु वाला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, और जो जो पूछा है वर्तमान एज, उसके पिता और उसकी आयु, उसको आप लोग निकाल लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया वो समझ आया होगा, तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को फिर से स्टार्ट कीजिए, फिर से देखिए दोबारा से, आपको एक एक चीज समझ आने लगेगी।